जय हिंद। यह नाचीज आपके जैसा ही भारत देश का एक मालिक, एडवोकेट, खतीब, वकील आपसे मुखातिब है। आज के इस वीडियो का उन्वान है, हर इलेक्शन में, हर चुनाव में मुस्लिम कौम का, मुसलमानों का एजेंडा। हर चुनाव में मुस्लिम कौम का और मुसलमानों का एजेंडा क्या रहना चाहिए, इस पर गौर और फिक्र करना बेहद ज़रूरी है। आजकल के हालात हम देखते हैं और जानते हैं कि अपने भारत देश में मुसलमानों का हाल कितना बुरा है, बद से बदतर हुआ है। और मुसलमानों को उनका ये हाल या बदहाल बदलने के लिए सिर्फ एक ही इलाज है, उपाय है, इस जुल्म के खिलाफ लड़ने का हथियार है, और वो है वोट। जैसे कि हम जानते हैं, अपने भारत देश में सियासी पार्टियों में दो गुट नजर आते हैं। एक गुट है ढोंगी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां और दूसरा गुट है ढोंगी धर्म प्रेमी या विद्वेष फैलाने वाली पार्टियां। भारत देश का इतिहास साक्षी है कि ढोंगी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने मुस्लिम कौम के लिए कुछ भी नहीं किया है। तो मुसलमानों का यह एजेंडा चाहिए कि जब कभी कोई भी उनके पास वोट मांगने के लिए आएगा या आता है, तो उसे ये सवाल करने चाहिए या अपनी यह मांगे उनके सामने डंके की चोट पे पेश करनी चाहिए। सबसे पहले यह मांग रखनी चाहिए कि हर बजट में, फिर वह सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जिला परिषद हो, महानगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो, हमारे पॉपुलेशन की मिकदार में प्रोपोर्शनेट टू आवर पॉपुलेशन बजट का हिस्सा रिजर्व रखना चाहिए। उसके बाद में हमें मांग करनी चाहिए कि अगर भारत देश के लेवल के ऊपर अगर हम सियासी रहनुमाओं से सौदा कर रहे हैं, जी हाँ सौदा, तो हमें कहना चाहिए कि हमारी मादरी जबान उर्दू को भारत देश की या किसी भी सूबे की, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, वेस्ट बंगाल हो, दिल्ली हो, यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, हमारी मादरी जबान उर्दू को दूसरी जबान का, सेकंड लैंग्वेज का दर्जा देना चाहिए। उसके बाद में मांग करनी चाहिए कि बैंकों से जो कर्जे दिए जाते हैं, सरकारी बैंकों से, उन कर्जों में मुसलमानों को उनकी पॉपुलेशन के मिकदार में प्रोपोर्शनेट टू देयर पॉपुलेशन कर्जे देने चाहिए। उसके बाद में यह मांग करनी चाहिए कि जो आप स्कूली इदारे खोलते हैं, वो स्कूली इदारे भी हमारे इलाके में, हमारी मादरी जबान में तमाम एजुकेशन देने के लिए खोलने ही चाहिए। और उसके बाद में जो अलग अलग कॉरपोरेशंस होते हैं, उन कॉरपोरेशंस में हमारे पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट हमारे मेंबर्स अपॉइंट करने चाहिए। और उसके बाद में और एक अहम मांग रखनी चाहिए, वो ये है कि सरकारी नौकरियों में भर्ती करने के लिए जो इम्तिहानात लिए जाते हैं, उन इम्तिहानात में हमारी यानी मुसलमानों की मादरी जबान, मातृभाषा, मदर टंग उर्दू में पर्चे करने चाहिए। अगर आप देखेंगे तो ये ढोंगी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां सिर्फ जबानी पुलाव बना के खिलाती हैं हमको। अगर महाराष्ट्र की मिसाल लें, तो जब महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के चुनाव हुए, दोनों के अलायंस के दरमियान, तो बीजेपी ने हुकूमत की, तब शिवसेना उस पार्टी में, उस हुकूमत में शामिल नहीं थी। लेकिन तब शरद पवार नेशनल कांग्रेस ने उनको बाहर से समर्थन दिया। अगर हम यूपी की मिसाल लें, तो यूपी के आज के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन पर कई संगीन आईपीसी की धाराओं में मुकदमे थे। मुलायम सिंह यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, बीएसपी की मायावती यूपी की चीफ मिनिस्टर थी, अखिलेश यादव यूपी के चीफ मिनिस्टर थे। उनके
चीफ मिनिस्टरशिप के टेन्योर के दौरान यूपी की पुलिस हमेशा योगी आदित्यनाथ पे जो फौजदारी फरियादें दाखिल हैं उनका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, अदालत में चार्जशीट दाखिल करने के लिए इजाज़तें मांगती रही। लेकिन मुलायम सिंह हों, बीएसपी की मायावती हों या अखिलेश हों, इन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद के काल में उत्तर प्रदेश की पुलिस को योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो फौजदारी फरियादें दाखिल हैं उनमें आरोप पत्र यानी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करने की इजाजत नहीं दी और जानबूझकर योगी आदित्यनाथ को बचाया। और आखिरकार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने यूपी का चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पहले दिन यह हुक्म दिया कि मुलजिम आरोपी योगी आदित्यनाथ पे जो पुलिस में फरियादें हैं वह पीछे ली जाएं। तो यह है ढोंगी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के जरिए मुसलमानों का उड़ाया जाता रहा हुआ भद्दा और बेहुदा मजाक। और इसलिए कोई भी चुनाव हो, कोई भी पार्टी हमें वोट मांगने के लिए आए तो उनसे नाचीज ने अब जो मुद्दे बताए हैं उन मांगों पे चर्चा करनी चाहिए और सौदा करना चाहिए। तो अगले वीडियो तक आपसे इजाजत चाहता है यह नाचीज आपके जैसा ही भारत देश का एक मालिक, एडवोकेट, खतीब, वकील। जय हिंद।